अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। आप लोगों के सामने मिनल अरशद साहिबा की असाइनमेंट है। कोड आपके पास है MTH101। क्वेश्चन आपके सामने है, राइट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। फर्स्ट ऑफ वन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। दो आपको पॉइंट दिए गए हैं, इनकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन की, और सेकंड भी 2 पॉइंट आपको गिवन है, आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, ए पार्ट्स में आपको 2 पॉइंट गिवन है। तो ए वाले जो आपके पास पॉइंट है उसको हम x1 y1 रख लेंगे। जो पहला पॉइंट होता है वो x का होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा जो होता है y होता है। इस तरह बी के पॉइंट को हम x2 एंड y2 रख लेंगे। आपके पास स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 और x2 - x1। वैल्यूज़ पुट की y2 की, y1 की, x2 की एंड x1 की। थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, -2 -2 -4 हो गया। 3 में से 1 को माइनस किया तो आपके पास 2 हो गया। 2 को 4 पर डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया -2। स्लोप आपके पास इन 2 पॉइंट का आ गया -2। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन आपके पास होती है y - y1 = m × x - x1। वैल्यू पुट करते हैं y1 की, x1 की और स्लोप की। फिर क्या करते हैं, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगी। -2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 2 इधर आकर प्लस का हो गया। 6 में से 2 को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -4। तो ये आपके पास उन 2 पॉइंट की इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब सेकंड पार्ट आपके पास है, सेम इस तरह करना है, बस पॉइंट डिफरेंट है। जो ए के कोऑर्डिनेट है उनको हम x1 और y1 रख लेंगे। जो बी के कोऑर्डिनेट है उसको हम x2 एंड y2 रख लेंगे। स्लो का फार्मूला वैसे ही लगाएंगे, y2 - y1 और x2 - x1। वैल्यूज़ पुट करेंगे y2 y1 की और x2 x1 की। तो ये आप देखेंगे ऊपर आपके पास 0 बन जाएगा। ऊपर 0 बनने से आपके पास 0 और समथिंग हो तो आपके पास आंसर 0 आता है। तो स्लोप आपका 0 आ गया। सेम हम इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे, y - y1 = m × x - x1। y1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, x1 की वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। लेकिन क्योंकि ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मुकम्मल 0 हो गया। ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपके पास -2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो सेकंड बी पार्ट था उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन थी। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, आपको 2 फंक्शन दिए हुए हैं, f(x) = x³ एंड g(x) = x+1। हमने फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। ये कंपोजिट फंक्शन है, इनकी हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन तभी हम फाइंड कर सकते हैं जब हमें फंक्शन का पता चलेगा, इस कंपोजिट फंक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कंपोजिट फंक्शन निकालते हैं। f(g)(x), ओ को आप ब्रैकेट में चेंज कर दें, g(x) की वैल्यू लगाएं। इसका मतलब ये है कि फंक्शन f में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने x+1 लगाना है। तो ये आपका फंक्शन f है, इसमें x की जगह पर हमने x+1 पुट कर दिया। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया f(g)(x). इसकी डोमेन देखते हैं कि हम x की जगह पर कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हमारा आंसर आ जाए। तो क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो स्क्वायर रूट में माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कि हम -1 से आगे जो भी वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। -1 से पीछे मीन -2 -3 पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस बन जाएगा, इसलिए वो कम्प्लेक्स में चला जाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि हम रियल की बात कर रहे हैं। इसलिए आपके पास जो डोमेन बनेगी वो होगी x such that x > -1। नेक्स्ट आपके पास है, आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि x such that x belong to real number and x > -1। ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये देखें ऊपर सिंबल आपके पास बने हुए हैं। अक्सर क्वेश्चन आता है कि सर ये मैथ टैब यूज़ कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं। चल ये x लिख लिया, आगे बिलोंग टू का सिंबल यहाँ पर आपके पास पड़ा होगा, ये आपके पास बिलोंग टू सिंबल पड़ा है, और ये आपके पास हो गया रियल नंबर r। फिर हमने एंड लगाना है, तो ये आपके पास एंड का सिंबल है, x > -1। ये आपके पास डोमेन आ गई। नेक्स्ट हमने फंक्शन फाइंड करना है g(f)(x). सेम उन्हीं लाइंस पर g बार आ गया, ओ को ब्रैकेट में चेंज कर दिया और f(x) अंदर आ गया। f(x) की वैल्यू पुट की x³। इस मतलब है कि फंक्शन में जहाँ जहाँ g वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने x² पुट करना है। तो g का फंक्शन आपके पास था x+1, तो वहाँ पर x की जगह पर x² पुट कर दिया, तो ये आपके पास कंपोजिट फंक्शन आ गया। इसकी डोमेन में हमने बतानी है, तो देखें स्क्वायर रूट के अंदर x है तो माइनस वाली वैल्यू नहीं पुट कर सकेंगे,
ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो और ज़ीरो से आगे की वैल्यू। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एक्स, ये बिलोंग टू वाला आपके पास है, बिलोंग टू आर मीन रियल नंबर, और नेक्स्ट कंडीशन लगाते हैं एंड की, ये आपके पास सिंबल है जी एंड का। सी पार्ट आपके पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट की। अब इसका मतलब है फंक्शन एफ में जहाँ पर एक्स होगा वहाँ पर हमने एक्स के रूट लगाना है। तो फंक्शन एफ तो हमारे पास एक्स के रूट था, एक्स के रूट, तो एक्स की जगह पर हमने पुट करना है एक्स के रूट, तो ये आपके पास डबल स्क्वायर रूट आ जाएगा इसकी भी, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है तो इसके ऊपर सेम डोमेन बनेगी। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। जी ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लिख लें, जी ऑफ एक्स की वैल्यू लगाएं। इसका मतलब है कि जी में जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमने x+1 पुट करना है। तो x की जगह पर x+1 पुट कर दिया, ये +1 एज इट इज़ आ गया, तो ये आपके पास हो गया x+2। अब देखें ये आपके पास जो फंक्शन आया है इसके रूट के बगैर आया, इट्स मीन कि आप यहाँ पर x की जो मर्जी वैल्यू चाहे पुट करना चाहे आप पुट कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी डोमेन आई है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो ये थी आपके पास असाइनमेंट 101 मिनल अरशद साहिबा की। अगर किसी को पेड सोल्यूशन चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।